दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान गंगा में। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड के बहुत प्रमुख टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर्स यानी हिमानियाँ और उत्तराखंड के ह्योंगल या जिसे हम बमक भी कहते हैं, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। देखिए, हिमानी या ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें जानकारी में याद रखना होगा, और यह आपके परीक्षाओं में विशेषकर पूछा जाता है। अब इसके लिए हमें कुछ मेथड पहले अपनाने होंगे। किस तरीके से हमें याद रखना है? सबसे बेहतर मेथड होता है कि आप शॉर्टकट ट्रिक से ग्लेशियर्स को याद रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर आप उत्तराखंड फिजिकल, उत्तराखंड इतिहास और हिंदी की इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब हमने ऑन द बोर्ड न्यू क्लासेस स्टार्ट कर ली है, तो आज से शुरू हो चुका है, तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहें। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको उत्तराखंड के ग्लेशियर्स या हिमानियाँ जिसे कहते हैं। और ग्लेशियर और हिमानी की बात करें तो ग्लेशियर और हिमानियाँ उत्तराखंड के महान हिमालय और बृहद हिमालय में पाए जाते हैं। और इस महान हिमालय और बृहद हिमालय को हिम का घर कहा जाता है। हिम का घर इसलिए क्योंकि 12 महीने यहाँ पर बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है। अब जहाँ बर्फ 12 महीने ढका हुआ होता है, ग्लेशियर वहीं बनते हैं। यानी हम अगर सिंपल भाषा में समझें तो ग्लेशियर बर्फ का वो ठोस टुकड़ा होता है जो किसी गली में एकत्र हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है ठोस तरीके से, और वह काफ़ी लंबे समय तक जीवित भी रहता है। कुछ ग्लेशियर्स तो ऐसे हैं जो कि प्लीस्टोसिन युग में बन चुके थे और आज भी उत्तराखंड में देखने को मिल जाते हैं। और इन ग्लेशियर्स को उत्तराखंड में बमक या ह्योंगल के नाम से भी जानते हैं। यानी हमारे ये स्थानीय शब्द है। बमक जैसे आप चमोली और उत्तरकाशी में इस प्रकार का नाम सुन लेंगे, और जैसे ही पिथौरागढ़ जाते हैं तो पिथौरागढ़ में ह्योंगल नाम से भी जानते हैं। अब है हिमानियों को लेकर के कुछ खास बातें कि उत्तराखंड में हिमानियाँ महान हिमालय में पाए जाते हैं, और हिमालय से निकलने वाली जो परमानेंट नदियाँ होती हैं या जिसे हम सदाबहार नदियाँ कहते हैं, उनका उद्गम भी इन्हीं हिमानियों से होता है। साथ ही साथ इन हिमानियों से पर्वत घाटियों में यू आकार की घाटियाँ बनती हैं, और यू आकार के साथ लटकती घाटी भी इनसे निर्मित होती हैं। और एक इम्पोर्टेंट झील है जिसे हम टार्न झील कहते हैं, ये भी हिमानी से निर्मित हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उत्तराखंड UKSSC और UKPSC के एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट तरीके से पूछा जाता है कि यू आकार की घाटी कैसे बनती है। जबकि एक आकार पूछा जाता है वी आकार। तो वी आकार तब बनती है जब इन ग्लेशियरों से नदियाँ बह जाती हैं, तब वे वी आकार बनाती है। लेकिन जब तक ग्लेशियर्स होती है, हिमानी होती है, तब तक वे यू आकार की घाटी बनाती है। अब इस प्रकार से हम पूरे जनपदों की ट्रिक को लेकर के हम पूरा याद कर लेंगे। तो ट्रिक किस प्रकार से याद करें? पहले हम लोग ये याद रखें कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में ग्लेशियर नहीं पाए जाएंगे या सभी जनपदों में ग्लेशियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन जनपदों में ग्लेशियर पाए जाएंगे जहाँ पर हिमानी होती है या महान हिमालय श्रेणी है। तो महान हिमालय श्रेणी पिथौरागढ़ में है, चमोली में है, उत्तरकाशी में है, और यहाँ रुद्रप्रयाग और थोड़ा सा यहाँ टिहरी में है। साथ ही साथ बागेश्वर में भी ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो जहाँ पर बर्फ़ परमानेंट रहती है 12 महीने, वहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। और उत्तराखंड की जो बृहद नदियाँ हैं, जैसे आप काली नदी ले लीजिए पिथौरागढ़ में, चमोली से अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडर नदियाँ जो कि बागेश्वर से आते हैं, ये भी ग्लेशियर से ही निकलती है। और उत्तरकाशी से भागीरथी नदी और यमुना नदी, तो ये नदियाँ भी ग्लेशियर से ही निकलती हैं। इसलिए ग्लेशियर के साथ नदी का उद्गम भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं उत्तरकाशी के ग्लेशियर्स। और उत्तरकाशी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। देखो, उत्तरकाशी की मैंने ट्रिक बना रखी है, आपको इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी ट्रिक दिख जाएगी उत्तराखंड के ग्लेशियर्स की। ये गढ़वाली मेथड में ट्रिक बना रखी है। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन एक दो बार देखने में आसान सा हो जाएगा। आप बहुत बेहतर तरीके से इस तरीके से याद रख सकते हैं। टोटल सभी ग्लेशियर्स के जितने इंपॉर्टेंट है वो यही है। हालांकि हो सकता है एक आध छोटी ग्लेशियर्स रह गए हों, लेकिन लगभग यही ट्रिक्स में आपको बांध के रखा हुआ है। तो पहला हो जाता है ट्रिक, आप देखिए कि स्वच्छ गंगोत्री यमुनोत्री में चतुर्बंदर की डोरी रखी बवा।
बाबा का मतलब गढ़वाली में बोलता है कि बुबा रखीच का मतलब हो गया कि स्वच्छ गंगोत्री यमुनोत्री में चतुर बंदर की डोरी रखें बाबा, जो चाचा तय सिगो, मतलब कि चाचा को भी सिखा कि डोरी कैसे रखना है। ये एक ट्रिक बना रखा है, आप इसको बढ़िया तरीके से याद रखें कि स्वच्छ गंगोत्री यमुनोत्री में चतुर बंदर की डोरी रखी से बाबा, जो चाचा तय भी सिखा। अब ये जो ट्रिक है इसमें सभी ग्लेशियर जुड़े हुए हैं। स्वच्छ का मतलब हो जाता है स्वच्छंद ग्लेशियर और गंगोत्री का मतलब हो गया गंगोत्री ग्लेशियर। अब ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई कुल 30 किलोमीटर है और चौड़ाई 2 किलोमीटर। लंबाई का मतलब हो जाता है इस तरीके से, ऊर्ध्वाधर में लंबाई लगभग 30 किलोमीटर होगी और जो इसका क्षैतिज है यानी चौड़ाई है वो मात्र 2 किलोमीटर। अब ये 2 किलोमीटर क्यों हुई? क्योंकि ये किसी घाटी में बना होगा इस तरीके से, तो घाटी के अंदर ग्लेशियर का फैलाव ज़्यादा नहीं हो सकता है, जितनी चौड़ी घाटी होगी उतना ही ग्लेशियर होगा। इसलिए ये उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और भारत का द्वितीय सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये ग्लेशियर ग्लेशियरोलॉजी के अनुसार, जिसका इंस्टीट्यूशन देहरादून में है, उस इंस्टीट्यूट के अनुसार यह ग्लेशियर वर्तमान में 22.84 मीटर प्रति वर्ष की दर से पिघल रहा है। यानी 22.84 मीटर प्रति वर्ष की दर से घट रहा है ये ग्लेशियर। अब क्यों घट रहा है? क्योंकि उत्तराखंड के ग्लेशियर्स में दुनिया के सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए यह ग्लेशियर घट रहा है। उसके साथ ही अगला अगर हम बात करें स्वच्छ गंगोत्री यमुनोत्री, यमुनोत्री का मतलब यमुनोत्री हो गया है और यमुनोत्री के पास से ही यमुना नदी निकलती है और गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। फिर मैं का मतलब हो गया मेहंदी, चतुर का मतलब हो गया चतुरंगिनी और ये उत्तरकाशी का द्वितीय सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा चतुरंगिनी ग्लेशियर। इन परीक्षाओं में इन ग्लेशियर्स का क्रम आरोही और अवरोही भी पूछा जाता है, इसलिए आप यहाँ से किलोमीटर के अनुसार भी याद रख सकते हैं। तीसरा हो गया बंदरपूंछ ग्लेशियर, जो कि यमुना नदी का मुख्य उद्गम स्थल भी माना जाता है। फिर हो गया कीर्ति ग्लेशियर 7 किलोमीटर है और बंदरपूंछ की 12 किलोमीटर है इसकी लंबाई। फिर डोरी से डोरियानी, रौ से रक्तावर्ण, खी से खिमलोगा, बौ से बमक हो गया है और बा से बाटियाखो, जो का मतलब जोदार, चा का मतलब चांगथांग, चा का मतलब चारण, सी का मतलब सियार और गो का मतलब गुनो हिम ग्लेशियर हो जाता है। इनमें से परीक्षाओं में जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जैसे चतुरंगिनी ग्लेशियर बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये नाम ही थोड़ा सा यूनिक है। कीर्ति ग्लेशियर पूछा जाता है, डोरियानी ग्लेशियर पूछा जाता है, रक्तावर्ण ग्लेशियर पूछा जाता है, बमक पूछा गया है, साथ ही साथ चांगथांग और चारण। ये कुछ ग्लेशियर्स हैं जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये थे उत्तरकाशी के ग्लेशियर, आप चाहे स्क्रीनशॉट करके भी याद रख सकते हैं या वीडियो के साथ ही आपको याद हो जाएंगे। अब आते हैं चमोली जनपद में। चमोली जनपद के ग्लेशियर की बहुत अच्छी ट्रिक है, जैसे ट्रिक में ये सभी ग्लेशियर इंक्लूड हो रखे हैं, तो आप कैसे याद रखेंगे कि बस शिला अब दोनों भागी, यानी शिला दोनों भागी है और रमा ककहिटी, रमा और शिला दो लड़कियां हैं, याद रखें कि बस शिला अब दोनों भागी और रमा ककहिटी। ये एक बहुत बेस्ट ट्रिक हो जाएगी। और बस से हमने याद रखना है, बौ का मतलब हो जाता है बद्रीनाथ, जो कि 10 किलोमीटर लंबी है। 100 से सतोपन, इसी सतोपन ग्लेशियर से ही अलकनंदा नदी भी निकलती है। ये शिला से शिला समुद्र हो गया है और शिला समुद्र ग्लेशियर के पास से ही नंदाकिनी नदी निकलती है। और अलकनंदा बांक, औ से अलकनंदा बांक अलकनंदा का प्रमुख जल स्रोत भी है। बौ से बर्मा हो गया है, दू से दूनागिरी और भागी से भागीरथी खर्क। अलकनंदा बांक और भागीरथी खर्क जो ये ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर ही अलकनंदा के मुख्य जल स्रोत में आते हैं। उसके बाद यहाँ देखें कि रमा ककहिटी, रौ का मतलब हो जाएगा रमानी, कौ का कल्पानी, खो का खड़क ग्लेशियर और हिपरा बमक एंड टिपरा बमक। तो हिपरा बमक टिपरा बमक दोनों बमक को हमें याद रखना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बमक शब्द जुड़ा हुआ है, बमक का मतलब होता है ग्लेशियर। तो ये हो जाता है चमोली के ग्लेशियर। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग याद रखें कि चमोली में ही नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स हैं, जिसके अंदर 7 छोटे छोटे ग्लेशियर आते हैं। तो ये भी पूछा जाएगा चमोली में नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स। उसके बाद आ जाते हैं पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ की भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हो जाएंगे। तो पिथौरागढ़ का ग्लेशियर की ट्रिक क्या है? यहाँ की ट्रिक हो जाएगी पॉन्टिंग नापी मीरा का हीरा।
ये मुख्य ग्लेशियर की ट्रिक होगी। फिर आगे है सोनाबाटी में पाका मसलकर, यानी पोंटिंग नापी मीरा का हीरा और सोना बाल्टी में पका मसल कर, सोने को बाल्टी में पकाने के लिए कह रहा है, वो भी मसल मसल कर। तो इस प्रकार से ये ट्रिक है। पोंटिंग का मतलब हो जाता है पोंटिंग ग्लेशियर, जो कि गौरी गंगा का जल स्रोत भी बनता है। उसके बाद ना से नामिक हो गया है, पी से पिनौरा हो गया है, मी से मिलम हो गया है। और मिलम ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखें, ओनली कुमाऊं क्षेत्र का। और गढ़वाल का क्या बताया, गंगोत्री। और गंगोत्री गढ़वाल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा। और ये जो मिलम ग्लेशियर है ये 16 किलोमीटर लंबी है और यहाँ से गौरी गंगा का उद्गम होता है, जिस गौरी गंगा का संगम जौलजीबी में काली नदी से होता है। उसके बाद रा से रालम हो गया, का से काला पानी हो गया, ये काला पानी से काली नदी का उद्गम होता है। उसके बाद हीरा से हीरामणि ग्लेशियर, सोना से सोना, बाल्टी से बाल्टी ग्लेशियर, मैं से मेओला ग्लेशियर, पा से पांचू ग्लेशियर, का से कालबलंदा ग्लेशियर, मो से मपौला ग्लेशियर, सौ से संकल्प और लौ से लसार ग्लेशियर हो जाएगा। इनमें भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रालम पूछा जाता है, हीरामणि पूछा जाता है, संकल्प पूछा गया है, लसार भी एग्जाम में आ चुका है। इस प्रकार से नामिक, पिनौरा, मिलम ये तो खैर खास हो ही गई है। तो हमने पिथौरागढ़ के ग्लेशियर में देखा कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर यहाँ स्थित है। तो अभी तक हमने उत्तरकाशी के ग्लेशियर, चमोली के ग्लेशियर और पिथौरागढ़ के ग्लेशियर क्लियर कर लिए हैं। अब आगे जाकर देखते हैं बागेश्वर में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। बागेश्वर के ग्लेशियर की ट्रिक क्या हो जाएगी, पिंडर में कहीं सुख की सुंदर संभावना है। क्या है, पिंडर में कहीं सुख की सुंदर संभावना है। ये महत्वपूर्ण ट्रिक हो गया है। अब इनमें एक एक करके ग्लेशियर भी क्लियर कर लेते हैं। पिंडर का मतलब हो जाता है पिंडारी, और ये पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा है, याद रखें, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा पिंडारी ग्लेशियर, उत्तराखंड का पहला सबसे बड़ा गंगोत्री ग्लेशियर, कुमाऊं का बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर। तो पिंडारी उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। और याद रखें ये कुमाऊं का सबसे बड़ा क्यों नहीं हुआ, जबकि ये तो बागेश्वर में दर्शा रखा है। ये इसलिए नहीं हुआ, एक्चुअली ये पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली तीनों की सीमा पर है, इसलिए ये जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा नहीं हो पाया। और जो ये कुमाऊं का सबसे बड़ा हम मिलम कह रहे हैं, ये प्रॉपर कुमाऊं में ही है, ये पिथौरागढ़ में है। तो ये 3 जनपदों में होने के कारण कुमाऊं का बड़ा नहीं हो पाया, इसलिए ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा है। मैं से हो जाता है मैकतोली, कौ से हो जाता है कफनी, ही से हो जाता है हीरामणि, सुख से सुखराम ग्लेशियर, सुंदर से सुंदर डोंगी ग्लेशियर और संभावना से शंभू ग्लेशियर हो जाएगा। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। तो रुद्रप्रयाग में ग्लेशियर के नाम पर केवल 2 ग्लेशियर, मात्र 2, जीवन के 2 बूंद। अब कैसे 2 ग्लेशियर, एक का नाम है चौराबाड़ी। चौराबाड़ी तो आपको याद होगा ही, 2013 में इसी चौराबाड़ी ग्लेशियर से ही चौराबाड़ी ताल में कुछ हिमखंड शायद स्खलित हो गए थे और वहीं चौराबाड़ी ताल से आपदा भी आई थी 2013 की बात। केदारनाथ ग्लेशियर केदारनाथ में है, जो कि रुद्रप्रयाग में है। और खतलिंग एक ग्लेशियर है, ये खतलिंग ग्लेशियर टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों जनपदों की सीमा पर आता है, इसलिए इसको प्रॉपर रुद्रप्रयाग नहीं कहेंगे बल्कि टिहरी में भी आता है। और खतलिंग ग्लेशियर बिलंगना नदी का उद्गम स्थल भी है, जो कि टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। तो ये होगी हमारे चमोली रुद्रप्रयाग के इम्पोर्टेंट ग्लेशियर। इसके साथ हमने पहला उत्तरकाशी के ग्लेशियर देखे, दूसरा चमोली का देखा, तीसरा पिथौरागढ़ के, चौथा बागेश्वर के और 5वां हमने रुद्रप्रयाग और छठा हम टिहरी में भी आ चुके हैं। तो 6 जनपदों में ग्लेशियर का विस्तार है और इतने ही जनपदों में लगभग महान हिमालय का भी आपको विस्तार देखने को मिल जाएगा। और वह महान हिमालय जिसको कि बर्फ का घर कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना रखा है मैंने, ये यू आकार की घाटी है और इसी यू आकार की घाटी से इस तरीके से ग्लेशियर्स निकलते हैं और ग्लेशियर्स होते हैं। तो ये थे हमारे ग्लेशियर्स की महत्वपूर्ण सीरीज। आपको वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि नए हो तो भाई एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है और एक शेयर ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच।